शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 8। हम नेक्स्ट पिछली क्लास में हमने 5th लेसन पढ़ रही थी ज्योग्राफी का उद्योग। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि उद्योग का वर्गीकरण आकार और उस पर कच्चे माल पर होता है। आज पढ़ेंगे सामीप्य के आधार पर कि सामीप्य के आधार पर यानी कि सामी जो उद्योगों का होता है उसको निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र पर बांटा जाता है। दो भागों में निजी क्षेत्र का उद्योग जो होता है उसमें एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के समूह द्वारा होता है, यानी कि जो वो होता है एक ही निजी क्षेत्र में एक व्यक्ति उसका कंपनी का स्वामी होता है, ठीक है, और वो दूसरे व्यक्ति के साथ अपना उद्योग चलाता है। और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व संचालन सरकार के द्वारा होता है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व कौन करता है? सरकार करती है। जैसे हिंदुस्तान एरोटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड, ये सारे क्या हैं? ये सार्वजनिक उद्योग होता है जिसको सरकार चलाती है, ठीक है। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड है, वो इसका एक उदाहरण है। जो मारुति उद्योग है वो किसके द्वारा है? सरकार के द्वारा। तो सहकारी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों और पूर्तिकारों कामगारों द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। आप पढ़ेंगे कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं वो होता है कच्चा माल, ठीक है। किसी भी कारखाने को चलाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, भूमि की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, मेहनत की यानी श्रम की आवश्यकता होती है, शक्ति पूंजी और परिवहन और बाजार की आवश्यकता होती है, ठीक है। भाई देखो, भूमि होगी, पहले उद्योग को चलाने के लिए भूमि चाहिए, फिर उसमें काम करने के लिए थोड़ा जल चाहिए, फिर मेहनत चाहिए, भाई श्रमिक यानी कि मजदूर चाहिए, ठीक है, फिर पूंजी चाहिए जितना पैसा हमें लगाना, और उसको चीज़ को बेचने के लिए क्या चाहिए? बाजार चाहिए। तो ये सब चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्ध, कम परिवहन लागत और जैसे प्रोत्साहन देती है, यानी कि जो उद्योग चलते हैं उसमें क्या करती है? विद्युत उपलब्ध कराती है कौन? सरकार, कम दामों में, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे कि औद्योगिक तंत्र क्या है। औद्योगिक तंत्र में निवेश प्रकल्प और निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल और श्रम भूमि की लागत होती है, जल की उपलब्धता, परिवहन, धातु और ये सब शामिल होते हैं, ठीक है। निर्गत अंतिम उत्पाद और अर्जित आय है, तो ये सूती जैसे कपास है, मानव श्रम है और कारखाना, परिवहन, लागत, निवेश हो सकते हैं, ठीक है। ये होते हैं सारे औद्योगिक तंत्र। अब है कि भाई औद्योगिक प्रदेश क्या है। औद्योगिक प्रदेश में क्या होता है? औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे को निकट स्थित होते हैं, ठीक है, और इनका निकटता का क्या पहुँचता है? लाभ पहुँचता है। जैसे पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया मुख्य औद्योगिक शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है, ठीक है, और जैसे समुद्री पत्तों के समीप है तो कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं जहाँ पर ज़्यादा उद्योग होते हैं, जैसे कि मुंबई है, पुणे है, बेंगलोर है, तमिलनाडु है, अहमदाबाद है। ये सारे ऐसे राज्य हैं, वो हैं, शहर हैं जहाँ पर औद्योगिक विकास जो है ज़्यादा मात्रा में हुआ है। जैसे गुटुर औद्योगिक प्रदेश है, जैसे गुड़गांव है, आजकल बहुत ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र वहाँ पर हुए हैं, ठीक है। और दिल्ली, मेरठ और तिरुवनंतपुरम, ये सारे कौन से हैं? कि ये सारे औद्योगिक यहाँ पर औद्योगिक प्रदेश हैं जहाँ पर कारखानों की ज़्यादा मात्रा है। समझ में आया? अब पढ़ेंगे कि प्रमुख उद्योगों का वितरण की, यानी कि उनको किस तरह से बांटा जाता है। विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं, यानी कि लोहे से चीज़ें, लोहा निर्माण और वस्त्र उद्योग काफ़ी साल पुराने हैं। वह देश जिसमें लोहा इस्पात और वस्त्र उद्योग जैसे जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस हैं। और वस्त्र उद्योग के लिए सबसे आगे कौन है? भारत है, हांगकांग है, दक्षिण कोरिया है, जापान है और ताइवान है, ठीक है। कि जो लोहा इस्पात सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान में। और जबकि वस्त्र उद्योग में कौन सबसे आगे है? जैसे भारत, ठीक है, भारत, हांगकांग और दक्षिण कोरिया, जहाँ पर बहुत अच्छा प्रकार का कपड़ा मिलता है। अब इसमें पढ़ेंगे कि लोहा इस्पात उद्योग क्या है। अन्य उद्योगों की तरह जो लोहा इस्पात भी बहुत तरह से निवेश करता है। जैसे उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। उद्योग के लिए सबसे पहले श्रम यानी कि मेहनत, पूंजी यानी कि पैसा, स्थान और के साथ साथ लोहा, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि लोहा कैसे बना जाता है? कि लोहे की जो अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया के 4 चरण शामिल होते हैं। तो कच्चे माल को पहले क्या किया जाता है? जैसे लोहा बनता है कि उसको एक भट्टी में झोंका जाता है जिसको परकलन कहते हैं। इसके बाद क्या होता है कि उससे इस्पात होता है और कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस्पात जब टेढ़ा हो जाता है यानी कि कड़ा हो जाता है तो उसको काटा जाता है और उसको तरह तरह का आकार दिया जाता है, ठीक है। एल्यूमिनियम, निकिल, तांबा और अन्य धातुओं की थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात मिलाकर इसकी धातुएं बनाई जाती है। मिश्रित धातु इस्पात की कठोरता और क्षमता प्रदान करती है।
तो इस्पात प्राय आधुनिक उद्योगों को मेरुदंड कहलाता है। क्या कहलाता है? इस्पात प्राय आधुनिक उद्योगों का क्या कहलाता है? मेरुदंड कहलाता है। लगभग जो सारी वस्तुएं जिनमें लोग उपभोग करते हैं वो लोहा या इस्पात से बने होते हैं, ठीक है। जैसे पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन, आपकी सेफ्टी पिन और सुइयाँ जिनका हम लोग उपयोग करते हैं वो किससे बनती है? इस्पात से बनती है, ठीक है। तेल को विमान से, मशीनों से पोत किए जाते हैं। 1800 के पूर्व में इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। यानी कि जो ये लोह उद्योग ऐसे स्थानों पर लगाए जाते थे जहाँ पर कच्चा माल आसानी से मिल जाए, ठीक है, और जल जो है आसानी से मिल जाए। तो इस क्षेत्र में नहरों और रेलवे के निकट थी। 1950 के बाद क्या हुआ कि लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पतन यानी कि समुद्र के जो पास है वहाँ पर भूमि के विशाल क्षेत्रों पर केंद्रित किया गया। इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक विशाल हो गया है। लोहा अयस्क विदेशों से क्या करता है? आयात करता है। भारत में लोहा जो है उद्योग कच्चा माल सस्ते क्या मिल जाते हैं भाई? श्रमिक मिल जाते हैं कि या इनके मजदूर मिल जाते हैं, ठीक है, बाजार मिल जाते हैं, और यहाँ पर जो कच्चा माल है वो बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाता है। तो जो लोहा इस्पात है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है? जैसे कि भिलाई है, दुर्गापुर है, बर्नपुर है, जमशेदपुर है, राउरकेला है, बोकारो, ये प्रदेश है। तो ये जो राज्यों में फैले हुए राज्य हैं, जैसे पश्चिमी बंगाल है, ठीक है, तो दुर्गापुर है, भिलाई है पश्चिम बंगाल में, और झारखंड है, उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ है, जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा क्या होता है? लोहा इस्पात होता है। समझ में आया? तो आपके कई बार मैप में भी आता है कि भाई लोहा इस्पात सबसे अधिक कहाँ होता है, तो इन क्षेत्रों के नाम आएंगे। तो आपका जैसे ये है पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि जमशेदपुर से किस प्रकार से लोहा इस्पात बनाया जाता है। इसलिए इस लेसन को अच्छी तरह से सभी बच्चे क्या करेंगे? रीड करेंगे।